हेलो नमस्कार, स्वागत है सभी का बैंक ऑफ एकेडमी के यूट्यूब क्लास के ऊपर। मैं विकास शुक्ला एक बार फिर आपके सामने रीजनिंग का एक टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। उस टॉपिक का नाम है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। दोस्तों, बैंक के एग्ज़ाम्स के अंदर चाहे वो प्री एग्ज़ाम्स हो चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो, इन दोनों ही एग्ज़ाम्स में आपका कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर बहुत ज़्यादा रोल जो है मतलब अदा करता है। इसके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 5 नंबर के रहते हैं। तो आइए इस टॉपिक आज अपन शुरुआत करते हैं, ठीक है, जिसकी आज पहली क्लास में आपके सामने लेके उपस्थित हूँ। चैप्टर का नाम है आपके पास में कोडिंग एंड डिकोडिंग का चैप्टर रहेगा, ठीक है। ये जो चैप्टर है वो प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स में आपको नंबर 5 लेके आता है। और इस क्वेश्चंस को अपन को कितना जल्दी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बोल सकता हूँ कि आज अपन इस क्लास को जो है इसके क्वेश्चन जो अपन बनाएंगे वो मात्र अपन 2 मिनट में बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। लेकिन उसकी एक थीम होती है, उसका एक अपना प्रैक्टिस होता है, उसका एक अलग अंदाज होता है। उन तीनों चीज़ों को आप मिला के करेंगे तो क्वेश्चंस बहुत जल्दी बन सकते हैं। प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम्स में आज का कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने मिल रहा है, एक क्वेश्चन आपके सामने मिल रहा होगा, उस क्वेश्चन को आप ढंग से पढ़ते हैं। चलो, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज सी नीड्स सम हेल्प को ये लिख रहा है TIGELA से। उसी प्रकार से नीड्स मेडिसिन एंड सम को ये लिखेगा LAMATIRA। उसके बाद में सम नो नाउ हेल्प को ये लिखेगा GESOTIPO। उसके बाद नाउ एंड वेयर गो को ये लिख रहा है MAJOKI और PO। तो दोस्तों, इस टॉपिक को अपन इस प्रकार से भी बोल सकते हैं कि एक प्रकार का ये मैच पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? मैच पॉइंट। कहना तात्पर्य मेरा ये कि अपन जो है ऊपर जिस हिसाब से ये लैंग्वेज लिख कर रखा है उस लैंग्वेज को अपन को मैच करना होगा। और मैच करने के लिए देखो कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को अपन को फॉलो करना है। जैसा कि मैं कुछ रूल्स आपके सामने एक बार मैं शो कर देता हूँ कि कौन कौन से रूल्स को मैं आज फॉलो करने चाह रहा हूँ। जैसा कि पहला जो रूल्स मेरा वो देखते हैं पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो रूल्स है अपन को करना क्या है, देखो अपन को जो है कुछ, एक सेकेंड, हाँ जी, अपन को करना क्या है, अपन को कॉमन वर्ड्स ढूंढने हैं बेटा। क्या ढूंढने हैं अपन को? कॉमन वर्ड्स ढूंढने हैं। और जो कॉमन जो वर्ड्स अपन को मिलेगा ना, वो कॉमन वर्ड्स जो है अपन को इस लाइन के अनुसार मिलेगा। जैसे आप सी को देख रहे हो, सी को आप नीचे देखोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप नीड्स को जरूर देखे हो। तो नीड्स जो है आपका वो फर्स्ट लाइन में है और सेकंड लाइन में है, तो ये आपका कॉमन वर्ड्स होता है, ठीक है। अब अपन को उसको डिफाइन कैसे करें? कॉमन वर्ड्स को अपन 2 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो होता है, देखो, एक अकेला अपन को मिलता है जिसको अपन बोलते हैं सिंगल वर्ड्स, जो अपन को डिफाइन किया हुआ मिलता है। और एक मिलेगा अपन को मल्टीपल वैल्यू पर। कौन सी वैल्यू पर? मल्टीपल वैल्यू पर, ठीक है। इस मल्टीपल वैल्यू में क्या होता है कि इसमें 2 या 2 से अधिक आपको मिल जाता है कॉमन। अगर 2 या 2 से अधिक कॉमन मिलता है तो अपन इसमें डालते हैं आइदर और। ये सिंपल सा एक रूल है, ठीक है। आइदर और डालते हैं उसके अंदर। और अगर सपोज करो कि अपन को सिंगल वर्ड्स मिलता है तो अपन उसको क्या कर लेते हैं? डिफाइन कर लेते हैं। तो ये सिंपल सा वर्ड्स है। आई होप को आपको सबको समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक बार आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें लिखी है, कुछ रूल्स लिखे हैं, वो कैसे किस प्रकार से काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर इस सी को देखना चाह रहा हूँ, इस सी को या फिर नीड्स को देखना चाह रहा हूँ। तो ये नीड्स जो है ना मेरे पास में यहाँ पर 2 जगह मिल रहा है। और भी कहीं पर है क्या आगे? एक बार चेक कर लेते हैं इस चीज़ को। और कहीं पर भी नहीं है। तो बात ये कि साहब कि इस लाइन में TIGELA और SA के अंदर या फिर आपको LAMATIRA के अंदर एक ऐसा वर्ड्स मिल रहा है जो दोनों में सिमिलर हो, बिल्कुल मैच कर रहा हो। और वो वर्ड्स कौन सा आपका आ रहा है? LA। तो दोस्तों, ये है आपका नीड्स का मतलब, ठीक है। इसी प्रकार से अपन सारे क्वेश्चंस का अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि सी नीड्स सम हेल्प को ये TIGELA ऐसे लिख रहा है। नीड्स मेडिसिन एंड सम को ये लिखेगा LAMATIRA लिखेगा। सम नो नाउ हेल्प को GESOTIPO लिखेगा। नाउ एंड वेयर गो को MAJOKIPO लिखेगा, ठीक है। अब देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अभी अपन ने नीड्स का मतलब निकाला, तो नीड्स आपका फर्स्ट लाइन में है और लाइन नंबर आपका सेकंड में। अब मैंने क्या किया, इसको एक राउंड सर्किल में इसको पैक कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों का मतलब आपका क्या हो गया? LA। तो आपको LA को भी राउंड सर्किल में पैक करना होगा, ठीक है। डन डन। अब उसके बाद में आप देखो जरा कि सम कहाँ कहाँ पर है। सम एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो 3 जगह आपको सम मिल रहा है, तो आप पहले इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सम को मैंने इसको सिंगल तरीके से इसको क्रॉस कर दिया। डन। अब तीनों लाइनों में एक ऐसा वर्ड्स मिल रहा है जो तीनों में आपको मिलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हो TI आपको तीनों के अंदर मिल जाएगा,
ये लीजिए, ये आपका सम डिफाइन हो गया। नेक्स्ट हेल्प, हेल्प आपका देखो एक तो ये रहा, इसको मैंने ट्रायंगल में डाल दिया, ट्रायंगल शेप बना दिया इसकी मैंने, और बस इतनी जगह है। अब इसका मतलब क्या होगा, एक ऐसा वर्ड्स जो दोनों में आ रहा हो, तो मैंने देखा GE दोनों में आ रहा है। ओके डन। अब देखो कि यहाँ पर C ऑटोमेटिक, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे जो कुछ वर्ड्स बच जाता है तो उसके सामने उसका वर्ड्स डिफाइन हो जाता है। ठीक है डन। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं, मेडिसिन, मेडिसिन नीचे है नहीं है, एंड, एंड आपको मिल जाएगा, तो एंड के लिए आप जो है ये बना दीजिए शेप। चलो ये रहा आपका एंड। तो अब की बार आपको इस लाइन में और इस लाइन में आपको देखना होगा, तो इस दोनों लाइन के अंदर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर MA मिल रहे हैं। ओके डन। ठीक है। अब आप यहाँ बताओगे जरा कि नीड्स, मेडिसिन एंड सम लिखा हुआ था, तो आपने इसमें 3 वर्ड्स डिफाइन कर दिए, इसका मतलब चौथा वर्ड्स का ऑटोमेटिक कोड कौन सा हो गया, आर है। ठीक है। अब नेक्स्ट है नो और नाउ, नीचे क्या मिल रहा है आपको, नाउ मिल रहा है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो। इसको डिफाइन करने के लिए आपको एक अलग से शेप बनानी होगी, तो मैंने ये शेप बना दी। ओके डन। अच्छा, इन दोनों का मतलब क्या होगा, PO, क्योंकि दोनों के दोनों जो है अपन को यहाँ पर कॉमन मिल रहे हैं। ओके डन। अच्छा, अब यहाँ पे नो का मतलब क्या हो गया, SO, क्योंकि एक अकेला डिफाइन अपन यहाँ पर कर सकते हैं। अब जरा यहाँ देखो कि वेयर एंड गो, वेयर एंड गो, मैंने अभी जस्ट पीछे आपको बताया कि आपको क्या चाहिए, कॉमन चाहिए, और कॉमन जो है 2 तरीके से मिल सकता है, एक तो सिंगल मिल सकता है, तो सिंगल में आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो, और एक आपको मिल सकता है मल्टीपल वैल्यू पर। अब मल्टीपल वैल्यू में जब भी आपको मिले तो आप लोग क्या डालोगे, यहाँ पर आइदर और डालोगे। ठीक है बेटा। अब आपको यहाँ पर वेयर एंड गो 2 मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं, इसका मतलब मल्टीपल वैल्यू पे मिल रहा है, मल्टीपल मिल रहा है, तो आप इसके बीच में क्या क्या लगा सकते हो, और लगा सकते हो। अब अगर सपोज करिए कि मैं आपको यहाँ पर पूछूं कि भैया बताओ जरा कि वेयर का मतलब क्या होगा, तो आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि वेयर जो है वो गो के साथ में आइदरों के केस में आने लग रहा है। लेकिन मैं अगर सपोज करूँ कि मैं आपको बोल दूँ कि वेयर एंड गो दोनों का कोड क्या हो सकता है, तो आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि दोनों का कोड होगा JO और KI। बात क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद अपन बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब कई बच्चे यहाँ पर सवाल ये करके रखे हैं कि साहब इस स्ट्रक्चर को अपन उतारे कैसे, ये तो अपने को स्क्रीन पे मिलेगा। तो बेटा ये जो दिक्कत आई है ना, वो सभी के साथ में आनी है। ठीक है। अब इस दिक्कत का निराकरण क्या करना है, अपन को ऐसा काम करना है कि अपन क्या करेंगे, शुरुआत के जो भी लेटर्स हैं, शुरुआत के जो भी वर्ड्स हैं आपके, उसके 2 लेटर्स अपन को उतार लेना है, 2 अक्षर अपन को क्या कर लेना है, उतार लेना है, जिससे अपन क्या कर लेंगे, उसमें अपनी स्पीड इंप्रूवमेंट हो सकती है। जैसे सी लिखा, तो सी का आप कैसे लिखोगे, SS लिखोगे। नीड्स लिखा हुआ है, तो नीड्स का कैसे लिखोगे आप, NE लिखोगे। कुछ इस टाइप से आप लोग लिखोगे। ठीक है बेटा जी। उम्मीद है कि आप लोग को ये सब क्वेश्चन में आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। आपको बोलने वाला ये है कि TI, GE और MA का कोड क्या होगा, TI, GE और MA का कोड क्या होगा। थोड़ा सा मैं इसको एक बार रब कर लेता हूँ, क्योंकि आप सभी को समझ में आ गया है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि अपन को इसमें से क्या निकालना है, कोड सारे निकालने हैं। चलिए, हाँ जी, क्या पूछने वाला है अपन को पूछने वाला ये कि TI, GE और MA का कोड क्या होगा। चलो चेक करते हैं, TI, GE और MA का कोड क्या होगा। TI, आपने TI को सिंगल जो है क्रॉस किया, तो TI का मतलब हो गया सम। GE आपने जो है ट्रायंगल में डाला था, तो उसका मतलब हो गया आपके पास में हेल्प। ओके डन। और MA आपने देखो ये डाला यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब हो गया आपका एंड। अब बेटा बात ये कि सम एंड और हेल्प, या फिर सम हेल्प और एंड आपको मिलना जरूरी हो गया। ठीक है, ये आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं, अपन को देखना होगा। सम, हेल्प और एंड। ठीक है, चेक करो, नीड्स, सम, हेल्प, अपन को क्या चाहिए था बेटा, सम, हेल्प, एंड। नेक्स्ट, इसमें सम नहीं है, ये रहा सम, हेल्प और एंड। मैंने आपको जस्ट अभी कहा कि ऊपर नीचे कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन में कितना जाएगा आपका, 3 नंबर जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कोड फॉर सी का मतलब क्या होगा। तो सी का मतलब आपने जो है इसको डिफाइन किया था, सिंगुलर फॉर्म में था, तो आपने बोला कि साहब इसका मतलब क्या होगा, ऐसे। चलो इसका आंसर दीजिए, ऐसे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अपना अपने आंसर जो है टाइप कर रहे होंगे। नेक्स्ट, KNOW KNOW का मतलब क्या होगा यहाँ पर, चलो चेक करते हैं। KNOW, नाउ का मतलब आपका है यहाँ पर SO। ठीक है, क्या मतलब है, SO। ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट आपको बोलने चाह रहा है कि PO का मतलब क्या होगा, PO का मतलब क्या होगा। तो PO आपने देखो ये निकाला है यहाँ पर PO, और इसका मतलब है नाउ।
क्या मतलब है यहाँ पर नाउ। तो चलो चेक करते हैं नाउ कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट वेयर गो नाउ, वेयर गो नाउ अपन को इसका मतलब निकालना है। तो आपने जैसे ही मुझे बताया था कि वेयर एंड गो तो आइदर और में, लेकिन मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि अगर वेयर और गो अगर सिंगल पूछता हूँ कि वेयर का मतलब क्या होगा तो अनडिफाइंड केस, गो का मतलब क्या होगा अनडिफाइंड केस, लेकिन वेयर और गो का मतलब क्या होगा तो आप लोग बोल सकते हो कि जे ओ और के आई हो सकता है, ठीक है डन। तो चलो स्टार्ट करते हैं जे और के आई। तो वेयर गो का मतलब तो क्या हो गया जे ओ और के आई। अब अपन को मतलब किसका निकालना है, नाव का मतलब निकालना है। तो नाव का मतलब क्या होगा चेक करते हैं। नाव का मतलब आपने निकाला पीओ, ठीक है, क्या निकाला आपने पीओ निकाला। तो ये आंसर कहाँ है, जे ओ के आई पी ओ, वो आपको चेक करना होगा। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 जे ओ के आई और पी ओ, ठीक है बेटा। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आया वो आपको सबको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप भी अपना जो है अपने क्वेश्चंस बनाते रहिए, साथ साथ मुझे आंसर देते रहिए, ठीक है। उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ कि आप लोग सभी अपने अपने आंसर को बना रहे होंगे और आपको ये जो चैप्टर है वो सबको समझ आया होगा, ठीक है। मैं इस चैप्टर के 2 भाग लेके आऊँगा, एक भाग तो मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ, दूसरा भाग जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। उसके बाद में इसके एक एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन भी बनता है जो कि मैथ्स लेवल का आता है, उस पर भी अपन बहुत सारे क्लासेस में बात करेंगे। तो फिलहाल अपन जो है प्री लेवल का जो है अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्री लेवल के अंदर अपन 5 नंबर कैसे लेके आएँ, कम समय के अंदर अपन कैसे लेके आएँ, वो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलिए बनाओ इसको। इन ए स्टेटेड कोड लैंग्वेज नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज गिवन हियर। तो मैंने आपको कहा कि पूरा नहीं लिखना, तो आप लोग को क्या करना है, शुरुआत के 2 लेटर्स लिखने हैं, मात्र शुरुआत के 2 लेटर्स, ठीक है, शुरुआत के 2 लेटर्स। चलिए फटाफट से बनाओ इसको जल्दी से, ये लीजिए जल्दी से बनाओ, लिखो फटाफट, फिर साथ साथ में बनाते हैं इसको, ठीक है, थोड़ा जल्दी करो। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज गिवन हियर, कोई ये यहाँ पर लिखेगा TIC JO LA NO और MO। इसी प्रकार से इन्फॉर्मेशन शुड बी कंप्लीट, कोई यहाँ पर लिखेगा PIC NIC DIC और TIC। कंप्लीट थिंग इज नेसेसरी को ये लिखेगा JOCHI LA DIC। क्वेश्चन शुड बी गिवन को ये लिखेगा NO NIC PIC और TIC, ठीक है। इसको अपन करना कैसे है, मैं एक बार फिर आपको समझा दूं कि अपन को यहाँ पे 2 प्रकार के आपको रूल समझने हैं। अपन को सबसे पहला रूल्स ये समझना है कि अपन को क्या चाहिए, अपन को कॉमन वर्ड्स चाहिए। कॉमन वर्ड्स 2 तरीके से मिलेंगे, एक तो आपको मिलेगा सिंगल जो कि बिल्कुल एक ही ऐसा होगा जो अपन 2 या 2 से अधिक रो में अपन को देखना होगा, और अगर सिंगल मिलता है तो वो वर्ड्स अपने पास में क्या होता है, डिफाइंड केस होता है। एक अपन देखेंगे यहाँ पर मल्टीपल पर, जिसमें क्या होगा कि मतलब डिफाइन पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, 2 या 2 से अधिक जो है अपने पास में वर्ड्स जो कॉमन रह सकते हैं, उस केस में अपन को यहाँ पर बीच में क्या डालना होगा, यहाँ पर आइदर और डालना होगा, ठीक है बेटा। तो ये था मेरे पास में एक सिंपल सा तरीका, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाने की। चलिए देखिए जरा, नेसेसरी अपन को अब क्या चाहिए, कॉमन चाहिए। नेसेसरी कहीं पर लिखा हुआ है क्या, नेसेसरी एक तो देखो ये रहा, एक आपका ये रहा। अब आपको ये चेक करना है कि नेसेसरी के अलावा कुछ और भी आपके पास में जो है कॉमन आ रहे हैं क्या, इस दोनों लाइन के अंदर। आप लोग चेक करोगे इन्फॉर्मेशन इसमें है, इसमें नहीं है, इज इसमें है, इसमें भी है, ठीक है। गिवन इसमें है क्या, नहीं है, और हियर इसमें है क्या, नहीं है। तो आप लोगों ने बोला कि साहब एक ऐसा वर्ड्स जो 2 जगह अपने को कॉमन मिल रहा है, एक तो नेसेसरी मिल रहा है और एक आपका इज नहीं मिल रहा है। अब आपको ये चेक करना है कि क्या नेसेसरी कहीं और आपको मिल रहा है, क्या आपको इज कहीं और मिल रहे हैं। तो आप लोग चेक करो, इसमें नेसेसरी भी नहीं है और इज भी नहीं है, 4th वाली लाइन में नेसेसरी भी नहीं है और इज भी नहीं है। तो इस वाले केस में आप लोग क्या लगा सकते हो, आइदर लगा सकते हो। तो यहाँ पर इज और नेसेसरी के बीच में क्या लग जाएगा, इज और नेसेसरी के बीच में क्या लग जाएगा, आइदर और, ठीक है। और इन दोनों के अंदर आपको ये भी देखना होगा कि किस किस के बीच में आइदर लगेगा। तो मैंने यहाँ पर बताया कि जे और एल के बीच में क्या लग जाएगा, आइदर और। चलो ये तो वो आपका अनडिफाइंड केस जिसमें मैंने आपको लगा दिया यहाँ पर आइदर और, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन देखो, एक तो ये रहा, एक आपका ये रहा, 2 जगह मैंने पढ़ा था इन्फॉर्मेशन को और कहीं पर भी मैंने नहीं पढ़ा। तो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, इन्फॉर्मेशन का मतलब होगा बेटा यहाँ पर इन दोनों में एक ऐसा वर्ड जो दोनों में कॉमन आ रहा हो, वो आ रहा है TIC,
तो इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हो गया, TIC। डन। चलिए नेक्स्ट, गिवन का मतलब क्या होगा। गिवन देखो, एक तो ये रहा आपका, इस लाइन में नहीं है, इस लाइन में नहीं है, और एक फोर्थ लाइन में है गिवन। दो जगह अपन को गिवन मिल रहा है, तो अपन इसको डिफाइन कर लेते हैं। चलिए बताओ क्या होगा। आप लोगों ने बताया कि एनो होगा। क्या होगा, एनो होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हियर जो है वह एक ऐसा वर्ड्स रह गया जो, बाकी सब तो देखो यहाँ पर वर्ड्स डिफाइन हो गए। जैसे नेसेसरी और इज में आपने क्या लगाया, आइदर और, मतलब एक प्रकार का डिफाइन हो चुका। इन्फॉर्मेशन आपने क्या लगा दिया, आइदर और। गिवन में आपने क्या लगा दिया, आइदर और। अब आपके पास में बचा क्या, हियर। तो हियर का ऑटोमेटिक कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर, एमओ। डन। चलो नेक्स्ट, शुड का मतलब क्या है। शुड देखो कहाँ पर है, शुड थर्ड लाइन में नहीं है, फोर्थ लाइन में शुड है। बी आपका यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो शुड और बी वापस आपके सामने आइदर और का केस लेके आ गया, क्योंकि एक बार फिर से यहाँ पर कितने कॉमन मिले आपको, दो कॉमन वर्ड्स मिल चुके हैं। इन दोनों के अंदर आपको आइदर लगाना है, तो लगेगा आपके पास में NIC और PIC के बीच में आइदर और। NIC और PIC के बीच में क्या लगेगा, आइदर और। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब इसमें कंप्लीट का मतलब क्या हो गया बेटा, DIC। क्या मतलब हो गया, DIC। ठीक है, चाहे आप इसको मैच भी कर सकते हो, आप इसको क्या कर सकते हो, मैच भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट आपके पास में देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है। चलिए इसको पहले अपन मैच कर लेते हैं, अपन इसको क्या कर लेंगे, मैच कर लेंगे। ठीक है, अब कंप्लीट को मैच करने के लिए फिर अपने पास में इन दोनों वर्ड्स में, सेकंड लाइन में और थर्ड लाइन में, अपने पास में एक ऐसा वर्ड्स भी आना चाहिए जो दोनों में हो। तो आपने बताया मुझे DIC होगा। क्या होगा, DIC। ठीक है। नेक्स्ट, थिंक कहाँ लिखा हुआ है, थिंक तो कहीं पर है नहीं नीचे वाली लाइन में, क्योंकि लाइन फर्स्ट कंप्लीट है, लाइन सेकंड कंप्लीट है, लाइन थर्ड में अपन देख रहे हैं थिंक को, और थिंक कहीं पर है नहीं। अब अपन को इसमें इसका मतलब ये हो गया कि थिंक का मतलब यहाँ पर हो गया आपका CHI। क्या मतलब हो गया, CHI। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही बचा था अपने पास में। अब क्वेश्चन शुड बी गिवन में अपने गिवन को डिफाइन कर लिया, शुड और बी के बीच में आइदर लगा दिया। इसका मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या होगा आपका, TI होगा। क्या होगा, TI होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है अपन को इस प्रकार से इसको अपन को सोल्यूशन करना होगा। तो एक बार चेक कर लो सब चीज़ें कि आपने जो बिल्कुल काम किया बिल्कुल सही किया कि नहीं किया। ठीक है, अब बारी है इसके क्वेश्चंस की। देखो जरा, शुड का मतलब क्या हो सकता है, शुड का मतलब क्या होगा, चलो चेक करते हैं। शुड आपके पास में था आइदर और के केस में, इसका मतलब अनडिफाइंड केस। इसका मतलब क्या हो गया, अनडिफाइंड केस। अनडिफाइंड केस मतलब CND, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अच्छा बच्चा, कुछ बच्चा यहाँ पर ये चीज़ सोच रहा होगा कि ये अपन को लिख के काम करना है। बेटा लिख के तो काम करना होगा, लेकिन अगर सिंगल क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं या फिर सिर्फ दो ही क्वेश्चन अगर आपको पूछता है, तो उसकी भी मैं आपको बताऊंगा कि अपन को दो क्वेश्चन या फिर सिंगल क्वेश्चन जब पूछता है तो अपन को थ्योरी क्या रखनी होगी। ठीक है, ये फिलहाल थ्योरी रखनी है आपको 5 क्वेश्चन पर, पूरे 5 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी और अपनी स्पीड मेंटेन रखकर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताऊंगा मैं आपको, एक बार ये क्वेश्चन समझा दूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, DIC का मतलब क्या होगा, DIC। हाँ तो बेटा DIC का मतलब आपके पास में हो गया ये वाला, और ये वाला जो है कॉलम आपके पास में किसमें है, कंप्लीट के अंदर। तो उसका आंसर बताइए जरा क्या हो सकता है, कंप्लीट। ऑप्शन नंबर कितना आएगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगले वाले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में है अपने पास में, हियर इज नेसेसरी गिवन थिंग। क्या क्या है, इसका एक बार लिख लेते हैं। हियर इज नेसेसरी गिवन थिंग, ये तो है ना आपके पास में, एक बार चेक कर लो। हियर इज नेसेसरी गिवन थिंग। चलो, हियर इज नेसेसरी गिवन थिंग का मतलब क्या होगा, तो अपन 1 बाय 1 अपन मतलब निकाल लेते हैं। सबसे पहले ही अपने हियर का मतलब ढूंढो। हियर का मतलब ढूंढो क्या हो सकता है। हियर आपका देखो ये रहा, हियर का मतलब आपका हो गया, सिंगल क्रॉस मारा तो आपने बताया मुझे NO। क्या मतलब बताया, NO। ठीक है, अब बात करते हैं इज का मतलब क्या होगा। अच्छा, इज और नेसेसरी किसके बीच में आकर रखा है, आइदर और के बीच में आकर रखा है। आइदर और जहाँ पर हो तो मुझे इज भी चाहिए, मुझे नेसेसरी भी चाहिए, तो मेरे पास में इज भी है और नेसेसरी दोनों ही है। इट मीन्स मैं दोनों का कोड ले सकता हूँ। दोनों का कोड कौन कौन सा है, JO भी है और LA भी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है गिवन। गिवन का मतलब आपने सिंगल क्रॉस किया, सिंगल क्रॉस का मतलब आपका हो चुका, सॉरी अपन ने हियर का मतलब गलत ले लिया। हियर का मतलब था आपका MO। क्या मतलब था, MO। ठीक है, अब ले लेंगे अपने गिवन का मतलब, गिवन का मतलब हो गया आपका NO। ठीक है, डन। नेक्स्ट, थिंक का मतलब क्या होगा, थिंक का मतलब क्या होगा, तो थिंक का मतलब आपके पास में है यहाँ पर CHI के रूप में। किसके रूप में, CHI के रूप में। अब बेटा जी बात ये कि आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन होना यही चाहिए, होना यही चाहिए, आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या लिखा हुआ है, MO, JO, LA और N।
NOCHI, ठीक है। इसको मेरे को चेक करते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। MOJOLA, MO है, JO है और LA है। नेक्स्ट और क्या है, MOJOLA, NO और CHI, NO और CHI, पहला ऑप्शन आपका गलत। इस वाले में अपने पास में NO है और अपन को क्या क्या चाहिए, MO, अच्छा NO भी चाहिए ना, हाँ ठीक है, MO, ये आपका DIC यहाँ पर लिखा हुआ है, जबकि अपन को चाहिए क्या, CHI चाहिए। दूसरा ऑप्शन भी गलत। तीसरा ऑप्शन देखो, CHI अपने पास में है, NO अपने पास में है, JO अपने पास में है, MO अपने पास में और LA अपने पास में। चेक कर लीजिए आप ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 3, जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है, NO JO LA MO LA MO और CHI। चेक कर लीजिए बाबू, ठीक है। ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है एक बार उसको भी हम 1 बाई 1 पढ़ लेते हैं। NO JO, ये रहा आपका NO, ये रहा आपका JO, ठीक है। उसके बाद में है अपने पास में MO और LA, MO और LA और CHI, सब कुछ अपन को यहाँ पर कंटेंट मिल रहे हैं, ठीक है। ये आपके हो गए 8 क्वेश्चंस। 9वां क्वेश्चन तब चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन समझाने के बाद में मैं आपको सिंगल क्वेश्चन या फिर डबल क्वेश्चन जब आपके क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ना, उसको अपन कैसे जल्दी सॉल्यूशन करते हैं वो भी समझा दूंगा मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, DIC TIC और NO का मतलब क्या होगा, किसका मतलब चाहिए आपको, DIC TIC और NO का मतलब चाहिए। चलो देखते हैं, DIC TIC और NO। 1 मिनट के लिए मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ। चलिए, हाँ जी, क्या चाहिए, DIC आपका देखो ये रहा, और इसका मतलब हो गया आपके पास में कंप्लीट। TIC का मतलब आपके पास में है इंफॉर्मेशन, और एक और वर्ड्स था आपके पास में DIC TIC और NO, ठीक है। NO का मतलब आपके पास में निकाल लिया आपने, सिंगल क्रॉस किया तो गिवन, क्या बना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन। क्या बना, कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन। चलो देखते हैं, कंप्लीट गिवन इंफॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कंप्लीट गिवन इंफॉर्मेशन, ये बना था अपना, ठीक है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन शुड बी ट्रांसपेरेंट का पॉसिबल कोड क्या हो सकता है। देखो, इंफॉर्मेशन शुड बी, ये तो अपने पास में मिल जाएगा क्योंकि ये तो अपन ने पढ़ा था। अपन ने पढ़ा क्या नहीं था, अपन ने ये वाला वर्ड्स नहीं पढ़ा था, ट्रांसपेरेंट। इट मीन्स इसका अपन को पॉसिबल वर्ड्स क्या हो सकता है वो अपन को ढूंढना है, ठीक है। फिलहाल अपन को ढूंढना ये है कि इन्फॉर्मेशन शुड बी का मतलब क्या होगा। चलो चेक करते हैं, इन्फॉर्मेशन शुड बी, इन्फॉर्मेशन का मतलब तो आपने इसको राउंड में डाला, और राउंड का मतलब हो गया TIC। शुड एंड बी आपने डाला यहाँ पर आइदरो का केस बना करके, तो TIC PIC और NIC, ये बेटा 3 तो कंफर्म है। कौन कौन से, TIC PIC और NIC तो कंफर्म है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ ये क्वेश्चन है, सॉरी पीछे चल रहे हैं अपन। क्या चाहिए अपन को, TIC PIC और NIC, ठीक है। चलो देखो, TIC PIC और NIC ये तो अपन को यहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसने बोला अपन को कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट का कोड क्या होगा। अब बेटा बात ये कि ट्रांसपेरेंट एक नया वर्ड्स है जो अपन ने इसको नहीं पढ़ा। इसका मतलब जो अपने पास में ऑलरेडी जो वर्ड्स का जो डिकोडिंग करके अपन को दिखाई दिया था, वो अपन इसका मतलब नहीं निकाल सकते। कहने का मतलब ये है कि जो ऑलरेडी अपने पास में डिकोडिंग की तरफ जो भी है लिखा हुआ, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये नीचे जो भी लिखे हुए हैं जिसमें मैं राउंड डाल रहा हूँ, ये जो भी आपने डिकोडिंग की तरफ लिख कर रखें, डिकोडिंग का एक भी वर्ड्स नया वर्ड्स की तरफ नहीं जा सकता। इसका मतलब उस वर्ड्स का नया ही डिकोडिंग आ सकता है, ठीक है। चलिए चेक करते हैं कि नया कौन सा आ सकता है। सो नया आपने देखा कि यहाँ पर क्या आ सकता है, एल, क्या आ सकता है, एल। तो आपका पॉसिबल जो आंसर है वो कौन सा हो सकता है, 1 नंबर, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये 5 जो है 5 क्वेश्चनों के 2 सेट में आज आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आपको इस सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सिंगल क्वेश्चन पर कि इस प्रकार के सिंगल क्वेश्चन को अपन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको टोटली रूप से उसको ढंग से समझा दूंगा, ठीक है। मैंने इसको पूरे को देखो इरेज कर दिया। अब अपन चेक करते हैं कि बेटा जी इसमें सिंगल क्वेश्चन का आंसर अपन कैसे दें। जैसे मान लीजिए कि अपन को यहाँ से इज का या फिर अपन को यहाँ से गिवन का मतलब निकालना है, ठीक है। तो गिवन का मतलब निकालने के लिए अपन को या तो गिवन कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, ठीक है। अपन चेक करते हैं कि अपने को गिवन कहीं ना कहीं मिल रहा है तो अपन डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन सपोज करिए कि अपन को यहाँ पे इज का मतलब निकालना है, सॉरी इज भी अपने पास में है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि अपन को यहाँ पे, चलो ये क्वेश्चन में तो क्या है कि अपन देख रहे थे, इस सब जस्ट पहले वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, 1 मिनट।
चलो इसमें देखते हैं एक बार। इस वाले क्वेश्चन में अपन को सिंगल क्वेश्चन का आंसर कैसे दें। जैसे मान लीजिए कि अपन को यहाँ से मेडिसिन शब्द का मतलब अर्थ निकालना है, मेडिसिन वो कहीं पर भी नहीं था, ठीक है। तो एक सिंगल क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि भैया बताओ जरा मेडिसिन का मतलब क्या होगा। तो मेडिसिन को निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा नीड्स को, एंड को और सम को, क्योंकि आप आंसर किसका दे रहे हो, मेडिसिन का दे रहे हो। तो आपको नीड्स को निकालना होगा, एंड को निकालना होगा, सम को निकालना होगा, ठीक है। इन तीनों को निकालने के बाद में आपके पास में आंसर आएगा कौन सा, मेडिसिन का। तो फटाफट से अपन इसको आंसर कैसे दे सकते हैं। तो जल्दी से देखिए, देखें नीड्स आपका ऊपर भी और नीचे भी है, ठीक है। तो आप लोग एक काम करो, इन सभी चारों के चारों डिकोडिंग की तरफ आप लोग देखो एक साथ में कि ऐसा कौन कौन सा है जो बिल्कुल सिमिलर है, मैच कर रहा है। जैसे आप लोग देख रहे हो टी आई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप उनको फटाफट काट सकते हो, ठीक है। और देखो, देखें एल ए भी दिख रहा है आपको, एल ए भी दिख रहा है, एल ए भी दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में आपको और क्या दिखाई दे रहा होगा, शायद एम ए भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसका मतलब कौन बच के आपके पास में आ रहे हैं। तो मेडिसिन का मतलब क्या हो सकता है, आ रहे हैं। अपन इस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं सिंगल क्वेश्चन में। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, जैसे सी का मतलब क्या होगा, क्योंकि सी भी अपने पास में क्या था, एक लास्ट का वर्ड था, ठीक है। सी का मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर आपको वही क्वेश्चन पूछेगा जो इसमें जो जहाँ थोड़ा सा टाइम लगे आपको, ठीक है। सी का मतलब क्या हो सकता है, देखिए जरा जल्दी से बताओ सी का मतलब क्या हो सकता है। सी का मतलब होने के लिए अपन को बाकी के अदरवाइज सारे कोड्स अपन को निकालने होंगे। जैसे आपने निकाला था टी आई भी निकाला था, यहाँ से ये टी आई, एल ए भी आपने निकाला था, एल ए भी हो जाएगा। ऐसे भी निकल सकता है क्योंकि ऐसे है आपका, सॉरी ऐसे कहीं पर है क्या, ऐसे कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। अच्छा आप निकाल क्या सकते हो, यहाँ से जी ई भी निकाल सकते हो, ये भी निकल गया, मैंने इसको क्रॉस मार दिया। तो सी का मतलब ऑटोमेटिक कोड कौन सा हो गया आपका, ऐसे, ठीक है। तो बेटा उम्मीद है कि आपको ये आज वाला सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मुझे जो है अपनी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताते रहिए, ठीक है। मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चंस लेके आऊँगा, इसका एक क्लास और लेके आ रहा हूँ, उस क्लास में थोड़ा सा अपन कुछ अलग सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बने रहिएगा मेरे साथ में। अपने इस क्लास को जो अगर आपके पास में अच्छी लगी हो तो आप अपने भाई बहनों या फिर अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं आप उनके साथ में उसको क्लास को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।